हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली होने वाला जेई 2025 और 2026, तो स्पेसिफिक कुछ रहा नहीं। खैर बहरहाल जेई 2025 वालों, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई है या फिर तुम उसको बचा के बूस्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। जेई 2026 वाले बच्चे जो अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उनको तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि खासकर लास्ट के 4 पॉइंट्स तुम लोग जरूर देखना हो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। 3, 4, 5, 6 ये दोनों पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स तुम लोगों को जरूर देखने हैं। 25 वालों तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तुम्हारे पास अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा टाइम कम बचा है, लेकिन ऑफकोर्स अभी भी बहुत सारे महीने हैं, तो तुम्हें देखना जरूर है। ठीक है, तो आओ इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, मेक फर्स्ट अटेम्प्ट योर टारगेट एज लोड एंड कंपटीशन इज वेरी हाई इन सेकंड एंड फर्दर अटेम्प्ट्स। होता क्या है, देखो इस बार 2024 में भी हमने देखा कि जो जनवरी अटेम्प्ट है ना, उससे अप्रैल अटेम्प्ट में सेम परसेंटाइल लाने के लिए तुम्हें थोड़े से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो जनवरी से अप्रैल में बच्चे थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि अच्छा, कईयों को तो वेकअप कॉल मिल चुका होता है, जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद कर चुके होते हैं और अप्रैल में आप मेहनत करके वापस आते हैं। कईयों को ये होता है कि जनवरी अटेम्प्ट में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी, तो उसको करेक्ट करने के लिए तुम्हें 2-3 महीने का समय मिल जाता है। और बहुत सारे बच्चे फिर ज्यादा पढ़ के अप्रैल अटेम्प्ट में जो ओवरऑल परसेंटाइल है ना, क्योंकि परसेंटाइल क्या है, तुम्हारा आपस में कंपटीशन ही तो है, तो बहुत सारे बच्चे अगर ज्यादा पढ़ लेंगे तो परसेंटाइल जो 200 नंबर पे, अब तो 200 में मिलती नहीं है, 220 नंबर पे तुम्हें जो 99 परसेंटाइल मिल रही थी, अब उसी के लिए तुम्हें 230 240 नंबर लाने पड़ेंगे। तो अपने लिए तो अभी अच्छा है ना, अपने पास टाइम है। अभी 25 वालों के लिए भी तुम्हारे पास करीब 6 महीने हैं ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें तुम्हें कोशिश करनी है कि जनवरी अटेम्प्ट को एस करो और उसको निकालो। उससे तुम्हारे फायदे और क्या होंगे, बोर्ड्स के लिए तुम्हें समय मिलेगा, मार्च में बोर्ड्स होते हैं, उसके बाद तुम्हारा जेई एडवांस्ड के लिए जो जून होता है, उससे पहले अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट आता है, तो सेकंड अटेम्प्ट में तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मार्च के बाद तुम सीधा जून तक 3 महीने होली एंड सोली जेई एडवांस्ड पे फोकस कर सकते हो, और वो तुम्हें ऑफकोर्स आईआईटी की सीट में बहुत अच्छा प्लस पॉइंट देगा, आईआईटी की सीट सिक्योर करने में आसानी करेगा, क्योंकि तुमने जेई एडवांस पे फोकस करा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, जनवरी अटेम्प्ट को अपने को एस करने पर ध्यान देना है। अगली बात पे चलते हैं। हाँ, बी रेडी टू फेस मोर चैलेंजिंग रिजल्ट्स देन 2024। होता ऐसा इसलिए है क्योंकि जेई 2024 में बहुत सारे बच्चों की बहुत अजीब अजीब चीजें आ गई और बड़ा खतरनाक सा रिजल्ट रहा, बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा सीन हो गया। देखो क्या है, हर साल ना कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, मेरे टाइम पे मुझे याद है 11.5 लाख कुछ एस्पायरेंट्स बैठे थे, इस साल 14 लाख बैठे थे। 2025 में हो सकता है ये नंबर 15, 15.5 इस पे चला जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब ड्रॉप भी, क्योंकि ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं तो ज्यादा बच्चों का नहीं हो रहा, और ज्यादा बच्चों का नहीं हो रहा तो एक ज्यादा परसेंटेज ऑफ बच्चा ड्रॉप ले रहा है, और हर साल जितना बच्चा आ रहा है वो तो आ ही रहा है, तो हर साल ना ये बढ़ता ही जाता है नंबर। तो अब देखो ऐसे 15 लाख बच्चा अगर ले रहा है एडमिशन, और एडवांस के लिए वही वो 1 लाख बच्चा प्लस जो सीटें हैं रिजर्वेशन की वही सब बेचते हैं। तो पिछली बार 93 परसेंटाइल चला गया था तुम्हारा, मतलब 2024 का स्टार्ट बता रहा हूँ, 93 परसेंटाइल गया था तुम्हारा एडवांस के लिए कट ऑफ। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि इस बार ज्यादा बच्चा बैठ गया है, तो कोई संदेह या दो राय नहीं है इस बात में कि ये आराम से ये नंबर इस बार 94, 94.5 इतना भी जा सकता है। इसके लिए तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना है। बाद में ये नहीं कि बदहवासी में रो रहे हैं, मेरे साथ बुरा हो गया, ये हो गया। अपने दिमाग में ये एक सिग्मा माइंडसेट बैठा लो कि मेरा कंपटीशन सिर्फ पहले 50,000 बच्चों में ही है, बाकी के 14,50,000 क्या कर रहे हैं मेरे को मतलब ही नहीं है। मैं टॉप 50,000 में कंपीट कर रहा हूँ, जो ये तो चलो बहुत गिरी हालत है, तुम लोग सोचो टॉप 10,000 में कंपीट करना है मुझे, मैं 99 परसेंटाइल वालों में लड़ूंगा, मेरे को क्या मतलब है, मैं लेकर आऊंगा। मेरी लड़ाई सिर्फ उनसे है जिनके 220 और उसके ऊपर आ रहे हैं। इस तरीके के माइंडसेट से चलो, हर मॉक हर पेपर को एम करो कि तुम 200 220 इतना ला रहे हो। ठीक है, इसमें चलोगे अननेसेसरली बाद में कोई तुम्हारा वो होगा ही नहीं टेंशन। कोई टेंशन होती भी है तो उस समय भी हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तब भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे अपन जुगाड़, लेकिन ऐसी स्थिति को पैदा ही क्यों होने देना है ना। इसलिए अपने को थोड़ा मेहनत करके रखो, बकलअप करके चलो। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाते हैं, तुम्हारी प्रिपरेशन वाले हैं। ठीक है, पहला, स्टेइंग अप टू डेट विद योर कोचिंग इज वेरी 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 क्रूशियल। ट्राई एंड कंप्लीट योर सिलेबस बाय नवंबर, कीपिंग दिसंबर स्ट्रिक्टली फॉर रिवीजन। होता ही है, मैंने तुम्हें पहला तो बताया, अपने को जनवरी वाला अटेम्प्ट फोड़ना है, तो उसके लिए नवंबर तक सिलेबस करके चलोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दिसंबर और जनवरी तुम्हें कोर मेंस की तैयारी करने के लिए मिल जाएगा। कोर मेंस की तैयारी में क्या होता है, टाइम बाउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई तुम्हारी, इजी क्वेश्चंस आते हैं मेंस में थोड़े से, तो वो हो गया, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन, इस तरीके की प्रैक्टिस अपन मेंस के लिए करेंगे। ठीक है, अब कोचिंग के साथ अप टू डेट रहना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अपने टाइम पे गलती करी थी। 11वीं के बच्चे और 12वीं के बच्चे जो कोचिंग में अपने अप टू डेट नहीं है, ये ऐसा होता है, अप टू डेट का क्या मतलब है, कोचिंग की 2 क्लास मिस कर दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 2 क्लास मिस कर दी, अब क्योंकि 2 क्लास मिस कर दी तो आगे का कुछ समझ आ नहीं रहा, तो सोचा यूट्यूब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लूंगा। ठीक है, अभी कैपेसिटेंस शुरू हो गया क्लास में, कैपेसिटेंस कर लेता हूँ, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कभी यूट्यूब से कंप्लीट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपना बैकलॉग टाइम टू टाइम कवर करते चलो। क्लास में कैपेसिटेंस चल रहा है, उसके पीछे का सब कवर्ड है, तो तुम्हारा भी नोटबुक में कैपेसिटेंस चल रहा होना चाहिए और उसके पीछे का सब कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और एक बात बता दूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कई बार टाइम पर अपना सिलेबस कवर नहीं करा
पाते, इनका सिलेबस दिसंबर तक खिंच जाता है, जनवरी मिड में भी ऐसा होता है कि सिलेबस ही पूरा हो रहा होता है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन पे एक ट्रैक रखना और अपने को सॉर्ट रखना है कि ठीक है मेरी कोचिंग में जहाँ भी चल रहा है, अगर ये लोग लेट करा रहे हैं तो मैं यूट्यूब से पहले पढ़ के रख लूंगा, इनको अपनी ऐसी तैसी कराने दो, मेरा अपनी प्रिपरेशन इनके कारण बर्बाद नहीं करूंगा। कोचिंग वालों का कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारा कॉलेज में नहीं होगा, तुम घर बैठोगे, ठीक है, बात समझो। अगली बात कर लेते हैं, नेवर एवर फियर एंड स्किप योर कोचिंग मॉक्स, दे आर योर बिगेस्ट हेल्प फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब यहाँ पे बार बार कोचिंग वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तुम्हारी ऑनलाइन कोचिंग भी हो सकती है, ऑफलाइन कोचिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हर कोचिंग में टेस्ट जरूर होते हैं, चाहे वो वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, पीरियोडिक टेस्ट हो, सीबीटी मोड, जो भी है, टेस्ट दो। मैंने ये गलती करी है अपने टाइम, टेस्ट ना देना बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है, लास्ट में बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है, लास्ट में एक एक मॉक देने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि तुमने कभी वो दिया ही नहीं, तुम्हें वो एक्सपीरियंस पता ही नहीं है। मॉक्स तुम्हारे सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे बेहतरीन रिसोर्स है, सबसे बेस्ट सेल्फ हेल्प है वो तुम्हारी। तुम्हें पता चलेगा पेपर में तुम क्या गलती करते हो, तुम्हें क्या गलती नहीं करनी है, कैसे गलतियों को सुधारना है। पेपर का टेम्परामेंट जो बच्चा डेवलप कर लेता है ना, अंत में वही मैं बता रहा हूँ, मेरा जनवरी अटेम्प्ट में मैंने पेपर नहीं करे थे, मेरा जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद हो गया था। तुम पुरानी वीडियोस खंगालोगे तो वहाँ मैंने बहुत सारी कहानियां सुनाई भी हैं। अप्रैल अटेम्प्ट में मैंने कैसे निकाला, सिर्फ मॉक्स दे देगी, लेकिन तुम्हें क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट ही निकालना है तो कोशिश करते रहो कोचिंग के कोई भी मॉक मिस ना करो। दो नॉर्मल जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा तो जेई के मॉक्स कैसे लगाने हैं वो अपन तब की तब करेंगे। फिलहाल कोचिंग के सारे टेस्ट को रेगुलरली दो, इक्का दुक्का मिस कर देते हो किसी कारण उतना चलता है, लेकिन मैं इसको आदत मत बनाना, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं, 5th पॉइंट, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एंड डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर। ठीक है, होता क्या है, जेई की जर्नी सिर्फ एक पढ़ाई की जर्नी नहीं है, इसमें आसपास की सब फालतू की चीजें चलती रहती है और हम लोग अक्सर एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। जैसे मेरे को याद है, मैं और तिजिल ये चैनल साथ में चला रहे हैं, मैंने और तिजिल ने इतने सारे डाउट्स डिस्कस करे, बट हमारे बीच की एक टचवुड एक बात बहुत अच्छी है, हमने कभी कंपैरिजन नहीं किया एक दूसरे से। तेरे अच्छा आ रहे स्मॉक में, वेरी नाइस भाई, वेरी हैप्पी फॉर यू, मेरे अच्छा है, तू वो मेरे लिए खुश हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे हमने भी खुद को कंपेयर किया, हमें लगता था यार ये तो फोड़ेगा, यार ये आईआईटी निकालेगा, यार ये करेगा, उससे हम इंटीमिडेट हुए जा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। एक बच्चा था वो, उसने 11th में ड्रॉप ले रहे हैं, डमी ले रहे हैं, 12th में डमी ले रहे हैं, स्कूल नहीं आ रहे, और हमें लगता था यार ये तो बहुत पढ़ते रहते हैं यार, और अंत में क्या हुआ, कुछ भी नहीं। हमारे उनसे 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रैंक अच्छी आई है। कहने का मतलब ये कि उस समय इंटिमिडेट होके किसी से भी अपनी प्रिपरेशन को खराब मत करो। लोग डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर, लोग झूठ भी बोलते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। लोगों का कुछ नहीं हो रखा तो उधर वो बोलते हैं भाई मैंने रोडो सॉल्व कर रखी है, भाई मैंने अच्छी वर्मा सॉल्व कर ली, यार आज तो अच्छी वर्मा की एक्सरसाइज लगाऊंगा घर जाके। कोई कुछ नहीं कर रहा होता, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना फोकस करो, दिन ब दिन अपने आप को बेटर करो। कल 8 घंटा पढ़ रहे थे, आज 9 पढ़ो, 9 पढ़ रहे थे 10, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे बढ़ाते चलो। अपना कॉम्पिटिशन खुद से रखो। अभी तक अगर तुमसे एनसीईआरटी ही सॉल्व होती थी तो आप कोशिश करो कि तुम जेईई मेंस लेवल के सवाल लगा पा रहे हो, जेईई मेंस सॉल्व कर पाते थे तो आप एडवांस लेवल के सवाल प्रैक्टिस करो, हसल करते जाओ, मेहनत करते जाओ, और सिर्फ खुद पे ध्यान रखो। किसी की प्रिपरेशन कहाँ चल रही है, किसने कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी, किसकी कोचिंग में सिलेबस कहाँ तक पहुंचा, तुम्हें कोई इससे मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने पे ध्यान दो और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ठीक है। लास्ट पॉइंट, और मुझे लगता है ये सबसे जरूरी पॉइंट होने वाला है, सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन का, लेट अलोन जेईई, और प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। बच्चे क्या गलती करते हैं ना, सब सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं। ये थ्योरी पढ़ ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी हो गई, कैपेसिटेंस की थ्योरी हुई, चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी करते हैं, मैग्नेटिज्म की थ्योरी कर लेते हैं, मेरा तो सॉर्ट हो गया। क्लास में इक्का दुक्का सवाल तो मैं लगा ही रहा हूँ, नहीं ये बहुत बेवकूफी वाली चीज है। क्लास के इक्का दुक्का सवाल को हम प्रैक्टिस में नहीं काउंट कर सकते। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, तुमने एक चैप्टर करा, उसके हर टॉपिक से टॉपिक वाइज तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे सबसे पहला, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व हो गए, उसके बाद तुमने चैप्टर के एज अ कंप्लीट चैप्टर्स क्वेश्चन सॉल्व करे, मतलब उसमें ऐसे क्वेश्चन में चैप्टर के इक्का दुक्का कंसेप्ट आ रहे होते हैं, साथ में 2-3 टॉपिक्स मिलकर यूज हो रहे होते हैं। तीसरा, तुमने ये कर लिया, उसके बाद जो तुम्हें होमवर्क मिल रहा है क्लासेस के बाद वो सॉल्व करो। डीपीपीस मिलती है कोचिंग्स में, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वहां से सॉल्व करो। अगर कंप्लीटली यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो, इंटरनेट पे मिल जाते हैं, उनको सॉल्व करो चैप्टर वाइज। उसके बाद जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तुम्हारा माना जाएगा कि तुमने एक चैप्टर का कंप्लीट प्रैक्टिस करा है। और सेल्फ स्टडी में क्या होगा, तुमने थ्योरी में नोट्स बना लिए, क्लास में थ्योरी हुई, दिन का रोज 20 मिनट रात का निकाल लो जिसमें आज का जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ये बात मुझे तिजिल ने इसकी इंपॉर्टेंस समझाई थी। तिजिल के भाई बहुत अच्छा गुण है कि वो चीजें रिटेन करके रखता था, मतलब कोई भी टॉपिक तुम मुझसे एट रैंडम पूछ लो, अभी क्लास में ईएमआई चल रहा है तो मुझसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल पूछ लो, उसे आता होगा कैसे, मैं तो भूल जाता था फॉर्मूला क्या था, मैं तो भूल गया, मैं भाई 4 महीने पहले हुआ था, मैं तो भूल चुका हूँ, रिवाइज नहीं किया। वो रिवाइज करके रखता था, ऐसे ही तुम्हें रिवाइज करके रखना है, साथ के साथ अपना रिवाइज करते चलो। दिन का रोज, जैसे मैंने कहा, लास्ट आधा घंटा निकाल लो कि मुझे आज के दिन में जो जो मैंने पढ़ा है रिवाइज करा है। हर महीने का एक दिन निकाल लो कि पूरे महीने में जो जो थ्योरी रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है यार, एक चैप्टर रिवाइज करने में मैक्सिमम 1.5-2 घंटा, 4-5 चैप्टर हुए, तुम्हारा 8 घंटा यानी एक दिन की पढ़ाई में हो जाएगा सारा महीने भर का रिवाइज। दिक्कत कहाँ है, अननेसेसरीली खुद को बहाने मत दो।
जही 2025 में 6 महीने हैं, तुम लोगों को कंप्लीटली एस करना है और कमेंट्स में ड्रॉप कर दो, मैं आईआईटी जाके ही रहूँगा, ठीक है? बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी तुम्हें होती है, कुछ भी टेंशन है लाइफ में, कुछ पूछना है, कुछ डाउट आ रहा है, कमेंट्स ड्रॉप कर दो, हम तो कमेंट्स का बहुत अर्ली रिप्लाई करते ही हैं और सब ध्यान रखते हैं तुम्हारा शॉर्ट के थ्रू या अब तो वीडियोज़ के थ्रू भी रिप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो जो भी दिक्कत वगैरह है हमसे शेयर करो, हम तुम्हारे लिए यहीं हैं। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।